दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज 80 वर्ष हो गए हमको स्वतंत्र हुए, देश को स्वतंत्र हुए 80 वर्ष हो गए। सवाल ये उठता है कि क्या आज हमारी जो स्वतंत्रता है वो बरकरार है? क्या सवाल पूछने का अधिकार जितना हमको संविधान ने दिया है वो अधिकार आज मिल रहा है? क्या उस पे गतिरोध नहीं है, उस पे अवरोध नहीं है? क्या उसको रोकने की प्रवृत्ति सरकार के अंदर नहीं है? तो सवाल पूछने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, क्या वो सभी सुरक्षित है 80 साल के बाद? और ये तब सवाल लाजमी हो जाता है जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री कई सारी अपनी ख्याति लब्ध कामों को गिनाते हों, आगे की योजना बताते हों, तब यह सवाल और जरूरी हो जाता है। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इधर बीच लगातार ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से आ रही हैं जो सवाल पूछने पर मजबूर कर रही हैं। जिसको जेन जी कहा जा रहा है वो तो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर चुका है, लगातार अपने हक की लड़ाई वो लड़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं, उसको लेकर भी युवा सड़क पर है। लेकिन अब हालात जेन जी तक ही नहीं है, अब ये जेन अल्फा तक पहुंच गया है। जेन अल्फा अपने किस मौलिक अधिकार की मांग कर रहा है, क्या मांग रहा है? और आज के सरकार, आज के शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन भी हमने यक्स प्लेटफॉर्म को हमने खंगाला तो पाया कि देश का जो अल्फा है वो क्या मांग रहा है। सरकार से न वो पैसे मांग रहा, न घर मांग रहा है, न राशन मांग रहा है, न वो कॉपी किताब और ड्रेस मांग रहा है। मांग क्या रहा है? वो शिक्षा मांग रहा है, पढ़ाई मांग रहा है। और इसको लेकर देश के तमाम अलग अलग राज्यों के जो अल्फा हैं, जिनको जेन अल्फा कहा जा रहा है, आज वो सड़क पर उतर गए हैं। कहीं कहीं वो जिला अधिकारी के कार्यालय में तो कहीं एसडीएम के कार्यालय में वो दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से वो हल्ला बोल कर दिए हैं। ये बच्चे नौनिहाल छोटे छोटे मांग रहे हैं कि उनके पढ़ने के अधिकार, उनके शिक्षा के अधिकार को उनसे न छीना जाए। ये तस्वीरें काफी द्रवित करती हैं। ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये ठीक नहीं है, एक लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और जब 80 वर्ष का हमारा लोकतंत्र, आजादी 80 वर्ष का हो गया हो, तब भी ये जो छोटे नौनिहाल बच्चे हैं इनके लिए स्कूल जाने के रास्ते तक मुहैया नहीं हो पाए। कहीं ये बच्चे कीचड़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं घुटने भर ये पानी में गुजर रहे हैं, तो कई जगह पर यह भी दृश्य आता है कि ये नदियों को, नालों को ये पार करते हैं और ऐसे ऐसे तरीके से पार करते हैं, कूदते फांदते, तो कहीं नाव से। ये सब देश के अंदर क्या हो रहा है? 80 साल के बाद भी क्या इनके अधिकार इनको मिल पा रहे हैं? क्या इनको शिक्षा मिल पा रही? सुगमता है? विद्यालय है नहीं। अगर विद्यालय है तो उसका छत जर्जर है, छत का प्लास्टर आए दिन टूटकर बच्चों के ऊपर गिर जाता है। कितने बच्चों के अब तक जान जा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे घायल भी हो चुके हैं। कीचड़ से ये बच्चे गुजर रहे हैं,
पानी के अंदर से ये बच्चे गुजर रहे हैं। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि जब बरसात का महीना आता है तो ये बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ नहीं पाते हैं, पूरा स्कूल जलमग्न हो जाता है, स्कूल के अंदर पानी भर जाता है। तो कई जगह से बच्चों की ऐसी भी तस्वीरें आई हैं, उसमें मध्य प्रदेश का उज्जैन भी है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश का हमीरपुर भी है, लखनऊ है, तमाम जगहों से इन बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं बच्चे रास्ता के लिए, तो कहीं बच्चे उनके जो है भोजन जो उनको मिल रहा है मिड डे मील, उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। कई जगह पर बच्चों को चावल और नमक दे दिया जा रहा है खाने को, कई जगह पर बच्चों को रोटी और नमक दे दिया जा रहा है खाने को। ये जो है बदहाली बदसूरती वाली जो तस्वीर आ रही है वो हिला कर रख देने वाली है। हमको सिर्फ लाल किले के प्राचीर से, सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषण सुन लेने से हम कैसे अपने आप को मान जाएं कि हम 80 वर्ष हमारी स्वतंत्रता का हो गया और हम जो है बहुत अच्छे अब जो है समय में आ गए हैं, हमारा देश विश्व गुरु बन गया है, हम 5 ट्रिलियन में आ गए हैं, विश्व के दौर में हम जो है अब काफी आगे आ गए हैं। हम इस पर यकीन कैसे कर लें? कई जगह पर बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे हालात में बच्चों को 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलने को वो मजबूर होंगे और इसकी भी वो मांग कर रहे हैं कि हमारे हक को न मारा जाए, हमारे विद्यालय को न बंद किया जाए। कई जगह तो बच्चों ने अधिकारियों को यह कहते हुए घेर लिया कि क्या अगर आपका भी बच्चा इस तरह से हमारे हालात में, गरीबी में, गरीब परिवार में अगर आप होते या आज आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा होता तब भी आप यही निर्णय लेते। ये आज का अल्फा है, आज का जेन अल्फा सवाल पूछ रहा है, वो सवाल से पीछे नहीं हट रहा, वो अधिकारियों और पुलिस के धौस से वो डरने को तैयार नहीं है, वो डरने के लिए नहीं है, वो आगे बढ़कर सवाल पूछ रहा है और अपने शब्दों में उसको जवाब चाहिए। ये आज है और ये ठीक बात है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक तो मां उसको दूध भी नहीं पिलाती है। आज चूल हिला करके रख दिए हैं ये जेन अल्फा वालों ने। तो ये क्या हम 80 साल की जो स्वतंत्रता आज हम मना रहे हैं, सिर्फ उसी पर इतरा करके, उसकी खुशी मना करके इन बच्चों के अधिकारों को कुचल दिया जाए या कुचलने का प्रयास हो रहा है? प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से एक बार फिर दोहराया है कि 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पहले भी प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना, युवाओं को जो है युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात, युवाओं को कुछ पैसे और भत्ते दे करके उनको ट्रेनिंग दिलाने की बात, ये सब कर चुके हैं। लेकिन जमीन पर क्या वो उतरा? कहीं आपको कोई आपके आस पड़ोस या आपके घर में ऐसा बच्चा मिला जो कौशल योजना के तहत वो प्रशिक्षण लिया हो और उसको सर्विस मिली हो, या फिर वो इंटर्नशिप किया हो और उसको 8,000 से 10,000 रुपए महीने मिले हो और फिर उसको सर्विस मिली हो? तो ये जब कौशल की, जब अब तक के जितने इन्होंने बातें की युवाओं को लेकर के, 12 साल में हर साल 2 करोड़ को नौकरी देने से लेकर के जितने दावे किए, क्या कोई भी दावा इनका जमीन पे दिखाई दिया, लोगों के बीच दिखाई दिया? तो क्यों न माना जाए कि प्रधानमंत्री ने आज जब लाल किले के प्राचीर से कहा कि 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल से प्रशिक्षित करेंगे, तो यह हास्यास्पद नहीं लगता है? ये हमको तो हास्यास्पद लगता, अब आप लोगों को क्या लगता है? आप उस पर खुद रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि कौन युवा जो है एआई एक्सपर्ट हो रहा है, उसको जॉब दे रहे हैं। हां, इधर जरूर देखने को मिला जब जैन जी जब रोड पर उतर गया, जंतर मंतर पर सरकार को घेर लिया, जब मजबूर कर दिया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए, तो प्रधानमंत्री लगातार कुछ जो है रील्स बनाए, इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट किया। तो हमारे यहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मौलिक अधिकार लोगों को मिल नहीं रहा है,
शिक्षा का बदतर स्थिति है, शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है। देखा जाए तो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल तक की जो शिक्षा है वो पूरी तरह से रसातल में है। अगर शहरों में प्राइवेट स्कूल ना हो तो फिर प्राइमरी से लेकर, यानी ये आप कह सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई जीरो। ये जो प्राइवेट स्कूल हैं शहरों में, वही जो है कुछ शिक्षा के स्तर को थामे हुए हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। जितने भी सरकारी स्कूल चल रहे हैं भगवान भरोसे, प्राइवेट स्कूल जो चलते हैं वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक नहीं है, वो सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं सब्जेक्ट, उनको खुद ही नहीं आता है। तो ये मौलिक अधिकार कहां छात्रों को मिल रहा है। दूसरी तरफ आइए स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य पे तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावों के पलीते तब निकल जाते हैं जब कोई गरीब तड़प तड़प कर जान उसके चले जाते हैं, तड़पता रहता है, वो मौत के मुंह में चला जाता है, लेकिन उसकी दवा की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो घर बिक जाए, घर के गहने बिक जाए, खेत बिक जाए। सरकारी हॉस्पिटल में जाए तो वहां पर सही ढंग से उसका इलाज ना हो, वहां पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वहां पे जो है कोई व्यवस्था ही वैसी नहीं है। बिल्डिंगें बन गई तो बिल्डिंगों से इलाज तो संभव नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल खराब है हमारे देश में, और यह सिर्फ केवल एक प्रदेश का नहीं है, यह देश के हर हिस्से से इसी तरह की तस्वीरें आती रहती हैं। कई बार देखने को मिलता है कि कोई गरीब परिवार का है, उसको एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होता। डेड बॉडी कभी आपने देखा होगा, कोई मोटरसाइकिल पर ले जा रहा है, कोई साइकिल पर ले जाता दिखाई देता है, कोई ठेले पर रिक्शे पर ले जाने को मजबूर होता है। तो ये 80 साल के स्वतंत्रता में हमको क्या मिला? सवाल ये है, क्या जो सरकारें आती हैं सिर्फ अपने जेब भरने के लिए आती हैं? तो शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, जब हमको शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो रोजगार कौन सा मिलेगा? क्या सभी लोग गड्ढा खोदेंगे? क्या सभी लोग मजदूरी करेंगे? या देश के युवाओं को यह कह दिया गया है कि तुमको जो है शिक्षा, जब शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो फिर वो अच्छे रोजगार पाएंगे कहां से? रोजगार वैसे है भी नहीं, सरकार रोजगार देने को तैयार नहीं है, न तो कोई वांट है, अगर वांट है तो पेपर लीक है, तमाम पेपर लीक हैं देश भर में। अगर देखा जाए तो अगर हर सभी स्टेट को और केंद्र को मिला दिया जाए तो आज के डेट में कम से कम 500 ऐसे परीक्षाएं हो चुकी हैं जिनके की पेपर लीक हैं। अगर परीक्षाएं हुई तो उसका मुकदमा कोर्ट में है, वो मामला कोर्ट में चल रहा है, वो भी ज्यों कहते हैं वैसे ही पड़ा हुआ है ठंडे बस्ते में। तो ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जब हम 80 वर्ष के स्वतंत्रता को देख चुके हों, उसके बावजूद दावे कुछ और सतह पर कुछ और देखने को हम मजबूर हैं।